प्लीज मेंशन वंस अगेन 4% निफ्टी इज टू एवरेज ईटीएफ्स। बिल्कुल, ईटीएफ्स खरीदने की बात करता हूं मैं। निफ्टी हर 4% गिरने पे ईटीएफ ले लो। लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूं, ऐसा नहीं ट्रेडिंग के लिए नहीं लेते सब। इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहा हूं कि भाई आपने 10 5 15 साल तक का अगर आपको एक कॉर्पस इकट्ठा करना है, बेसिकली आप जो पैसा कमाते हो उसको कहीं ना कहीं तो गड़ाने की कोशिश करोगे ना कि भाई इसको सेफ रखना है। तो लोग एफडी में डालते हैं, एफडी कर देते हैं कि भविष्य के लिए कर दिया। रियल एस्टेट बहुत पैसा इकट्ठा हो गया तो कोई रियल एस्टेट प्लॉट्स वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया, फ्लैट्स में इन्वेस्ट कर दिया, या फिर लोग गोल्ड खरीद के रख लेते हैं, ठीक है ना, या फिर लोग मार्केट में लगा देते हैं। तो सबके अलग अलग रिटर्न है। एफडी का 6-7%, 6% के आसपास। बॉन्ड्स में हो गया, उसमें 7-8% हो गया, डेट फंड वगैरह हो गए। म्यूचुअल फंड्स में हो गए अपने 10-11-12% का रिटर्न हो गया, मार्केट में लगा दिया तो। प्लॉट्स में लगा दिए, कमर्शियल में कमर्शियल रेट क्या चल रहा है भाई, 6-7% से ग्रो करता है, 7-8% से ग्रो करेगा, 8% से, अगर अच्छा आपका लैंड वगैरह है तो उसमें कैपिटल ज्यादा लगता है। और एक तरीका है भाई, सीधा कुछ नहीं करना है, मार्केट पे ही, निफ्टी पे ही दाव लगाना है। भाई मार्केट भारत पे भरोसा है, आने वाले समय में भारत 2047 तक विकसित भारत होने वाला है। इस विजन के साथ हम लोग भारत पे पैसा लगाएंगे। भारत पे पैसा लगाना मतलब निफ्टी पे पैसा लगाना। निफ्टी पे पैसा लगाना मतलब निफ्टी का ईटीएफ, निफ्टी का ईटीएफ खरीदते चलो। तो पैसा जैसे ही गिरे, निफ्टी आपको सस्ता दिख रहा है, ले लिया, फिर बढ़ रहा है निफ्टी, फिर कभी भी गिरे फिर बाय कर लिया। तो मैंने रूल बनाया हुआ है हर 4% पे, 3.5-4% जैसे ही निफ्टी गिरती है, जो अपने पास एक्स्ट्रा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब इन्वेस्ट करके भूल जाने वाला भाई, देखेंगे बाद में, देखेंगे 20-25 साल बाद, मतलब इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, उस पैसे को हम लोग वहां पे डाल देते हैं। फायदा उसका ये भी है कि उस पैसे से आप उनको प्लेजिंग करके ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, ट्रेडिंग भी कर सकते हो। तो एक तरीके से वहां से भी एडिशनल रिटर्न आ जाता है। तो हमारा पैसा भी इन्वेस्टेड है ईटीएफ्स में, ठीक है, और ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन बाइंग करने के लिए, फिर ट्रेडिंग करने के लिए हमें अलग से पैसा लाने की जरूरत नहीं है। उसी को प्लेज करो और फिर उसे ट्रेडिंग करो। जिनके फंड बड़े बड़े होते हैं वो इंडेक्स में ही लगाते हैं ज्यादा मोस्टली। क्या होता है, कोई भी ट्रेडिंग करता है ना, मतलब ऑप्शंस में जो भी ट्रेड करता है बड़े कैपिटल से, ऑप्शन में जो भी बड़े कैपिटल से ट्रेड करता है, वो कभी भी कैश लेके ट्रेड नहीं करता। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा डाल के ट्रेड नहीं करता। वो बड़ा कैपिटल की बात कर रहा हूँ मैं, 5-10-15-20 करोड़, उससे ज्यादा जो कैपिटल होता है, 10 करोड़ 15-50 लाख, ऐसा जो कैपिटल होता है, वो हमेशा ईटीएफ लेता है। ईटीएफ सबसे बेस्ट। कुछ नॉन कैश ईटीएफ जैसे लिक्विड वीज, अपने जो निफ्टी ईटीएफ हो गए, सेक्टर ईटीएफ हो गए, जो उसको लगता है कि हाँ भविष्य में वो मतलब स्ट्रेटेजिकली वो अपने आप को खरीदता है, वहां खरीद के है। और कुछ फंड वो नॉन कैश में भी रखता है, मतलब लिक्विड वीज ले लिए या फिर गिल्ड फंड ले लिए, है ना, जो कि कैश रिक्वायरमेंट होती है ना मार्जिन की, भाई आप उसको पूरा करने के लिए, वो बताऊंगा बाद में क्या होती है, प्लेजिंग के टाइम पे कैश मार्जिन भी रखना पड़ता है। तो जैसे अगर मेरे पास मान के चलिए 1 करोड़ है, ठीक है ना, तो मैं 50 लाख रुपए हमारे ईटीएफ से उनमें डालूंगा, ठीक ठीक है ना, 50 लाख ईटीएफ डालू। अब वो कौन सा ईटीएफ डालूंगा, मुझे जो सही लगेगा, मुझे लग रहा है आईटी कम कम मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, आईटी में डाल दिया। मुझे लग रहा है मेटल अच्छा है, मेटल में डाल दिया। मुझे लग रहा है इंडिया डिजिटल में लगाना चाहिए, उस पर लगा दिया। टूरिज्म में लगाना चाहिए, टूरिज्म में लगा दिया। तो जो ईटीएफ मुझे चाहिए मैं उसमें ले लिया। तो बाकी के 50 क्या करूंगा, बाकी के 50 को मैं क्या करूंगा, अपना फिक्स्ड में डालूंगा। फिक्स्ड मतलब जो गिल्ड डेट म्यूचुअल फंड होते हैं, जीआईएलटी गिल्ड फंड हो गया, लिक्विड फंड हो गए, मनी मार्केट फंड्स हो गए, उनमें 7-8% का रिटर्न मिल जाता है, बेटर देन एफडी। तो इससे होता क्या है कि मेरे पास अब ये 1 करोड़ रुपए जो है ये इन्वेस्ट भी हो गया एक तो, है ना। अब 1 करोड़ को मैं कर दूंगा प्लेज, 20 रुपए लगेगा प्लेजिंग करने का, 20 प्लस जीएसटी 23 रुपए, ठीक है। इसको कर दिया प्लेज। अब इसको प्लेजिंग करके मुझे मार्जिन मिल जाएगा, इसमें थोड़ा कम मिलेगा, इसमें थोड़ा ज्यादा मिलेगा, तो ऐसे कर करा के 85 लाख करीब मुझे मार्जिन मिल जाएगा, 85 लाख मार्जिन मिल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, ये पैसा तो मेरा इन्वेस्टेड है, और आता जाएगा तो और इन्वेस्ट करता जाऊंगा इसी रेशियो में, और उससे मेरे को ये ट्रेडिंग करने के लिए पैसा मिल गया। अब इस पैसे पे अगर मैं 10% भी साल का निकालता हूं, अगर मैं 10%, अगर मैं 6% भी निकालता हूं, चलो गिरी से गिरी हालत में 6% भी निकालता हूं साल का, तो ये मुझे जो फंड है, ये मेरे ईटीएफ निफ्टी में है, तो ये मेरे को 10% देगा, ये मेरे को 7-8% देगा। तो ऑन एन एवरेज इसका रिटर्न हो गया कितना, 9%। और अगर मुझे ऊपर से 6-7% भी मिलता है तो मेरा साल का 15% हो गया। और अगर मैं यहाँ पे ज्यादा बढ़ा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 10% कमा लेता हूँ, तो मेरा 19-20% रिटर्न हो गया साल का। तो इसी तरह से मेरी कंपाउंडिंग होती रहे, पैसा आता जा रहा है। एक्टिव, अब इसके लिए क्या चाहिए, एक्टिव इनकम भी चाहिए ना। इसके लिए क्या चाहिए, एक्टिव इनकम, यहाँ से पैसा आते रहना चाहिए ना। तो एक्टिव इनकम हम लोग फोकस करेंगे भाई। एक्टिव ट्रेडिंग, अपना जो इंट्राडे ट्रेडिंग है, ऑप्शन बाइंग, वो एक तरीके से एक्टिव इनकम है। तो वहां से पैसा कमाओ, ऑप्शन बाइंग हो गया, जो भी आप करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, वहां से एक्टिव इनकम कमाया, उसको इस रेशियो में गड़ा दिया, वहां से जो प्लेजिंग मिला उससे सेफ ऑप्शन सेलिंग किया, यहाँ से पैसा कमाया, यहाँ से पैसा कमाया, ये फिर री इन्वेस्ट कर दिया, इस तरीके से घूमता रहेगा पैसा। इससे एक साइकिल बन जाती है आपकी। तो ये तरीका होता है, बड़े प्लेयर्स इस तरीके से काम करते हैं ताकि पैसा खाली ना पड़ा रहे, सारा पैसा इंगेज रहे, ठीक है ना। तो ये पूछेंगे, कई लोगों को सवाल आ रहा होगा कि 50-50 क्यों करना है। आप लोग ये पूछोगे कि 50-50 क्यों करना है। इसलिए करना है क्योंकि आप जो मार्जिन लेके ट्रेड्स में, अगर आपने 80 लाख की पोजीशन बनाई है, ठीक है ना, 80 लाख की पोजीशन अगर बनाई है, तो 80 का आधा मतलब 40 लाख का आपके पास कैश मार्जिन होना चाहिए। तो ये 50 लाख रहेगा, तो अगर नहीं रहेगा कैश मार्जिन, 100% यही रहेगा, तो फिर उस पर 18% की पेनल्टी लगती है, 18% साल की। तो 50% कैश कंपोनेंट रखना पड़ता है। इसीलिए ऑप्शन बाइंग के लिए 10% देखिए, ये जो मैंने सिस्टम बताया है, ये ऑप्शन सेलिंग वाला है। ऑप्शन बाइंग कहाँ पे आती है इसमें, ऑप्शन बाइंग वो जो 1 करोड़ रुपए कमाया है ना, वो कमाते कहाँ पे हैं, वहां से आती है ऑप्शन बाइंग।
तो वो जो सोर्सेज़ है ना, अब यहाँ पे 1 करोड़ जो कमा लिया है ना, अब इसको गड़ाना है अपने को। इसके बारे में मतलब अपने को ज़्यादा सोचना नहीं है। इनमें ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना है इस पे। क्योंकि ईटीएफ खरीद लिए, लिक्विड फंड बॉन्ड्स खरीद लिए और फिर ये ऑप्शन सेल करते चलो, हफ्ते में 1 ऑप्शन सेल कर दिया, दूर का ऑप्शन, तो उसमें छोटा-छोटा रिटर्न आधा-आधा परसेंट हफ्ते का बनता रहा। आधा परसेंट साल मतलब 2 हफ्ते में 1 महीने में 1% बन गया, बहुत है। तो ये बेसिकली पैसिव तरीका है ना। ऑप्शन बाइंग जो हम कर रहे हैं वो ये है। ये पैसा कमाने के लिए एक्टिव है ये, क्योंकि आप एक्टिवली काम कर रहे हो ना इसमें। ये पैसिवली नहीं है, दिस इज़ एक्टिव इनकम। आप जो बिज़नेस कर रहे हो, आप जो दुकान चला रहे हैं, जो आप जॉब कर रहे हैं, ये जो एक्टिव इनकम है, ये आपका ये फंड बनाएगी, इसको आपको इस एलोकेशन में डालना है और उससे फिर ऑप्शन सेलिंग में दूर के ऑप्शन सेल करते चलो विद प्रॉपर स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट। उसपे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आज आएगा आपके लिए। आज आपके पास एक वीडियो आएगा दोस्तों, उसको देख लीजिएगा। ऑप्शन बाइंग से 1 करोड़ कमाने के बाद ये करना है सर, नहीं 1 करोड़ नहीं बोल रहा हूँ मैं। उससे मतलब ऑप्शन बाइंग से आप जितना कमा रहे हो ना, मंथली बेसिस पे बोल सकते हो कि भाई मंथली में जो पे आउट निकलेगा आपका, उसको इस तरीके से कर लो आप, है ना? जो आपका इन्वेस्टेबल अमाउंट है, आप जो बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें जो पैसा निकल रहा है, आपने सब खर्च करने के बाद जो बच गया पैसा, उसको समझ लो आप फंड को, ठीक है? वो 1 करोड़ तो मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए बताया है ताकि समझ में आए नंबर्स वगैरह। अब आपका अगर कॉर्पस मान के चलिए हर महीने का 1 लाख रुपए इकट्ठा हो पा रहा है, ठीक है? 1 लाख। तो आप क्या 50,000 करीब 30,000 ऑप्शन से आ रहा है, बाकी का सैलरी वगैरह जो भी है उसकी सेविंग्स वगैरह हो रही है, तो 1 लाख रुपए आ रहा है। अब 1 लाख रुपए तो आप ईटीएफ में डालते चलो, है ना? तो 3-4 महीने बाद आपका जो है 5 महीने बाद 5 लाख रुपए करीब ईटीएफ में रहेगा। 50 ईटीएफ में डाला इसमें, तो ऐसे करके आपका 5 लाख रुपए हो गया। अब इसको प्लेज कर दो, तो उससे 4 लाख रुपए करीब मिलेगा, तो 4 लाख से ऑप्शन सेलिंग चालू कर दो। फिर आता जाएँगे, तो वो ये साइकिल वैसे बन जाएगी, ठीक है ना? चार्ज कितना लगेगा? अरे! अरे भाई कैसी बात कर रहे हो? कह रहे चार्ज कितना लगेगा? प्लेजिंग करने का ₹20 लगता है। ₹20 चार्ज लगता है। कितना भी प्लेज हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, ₹20 ही लगेगा प्लस जीएसटी प्लेजिंग का। उसके बाद जो ईटीएफ खरीद रहे हो उसमें चार्ज लगते ही हैं, वही जितना भी चार्ज लगता है ₹20 के हिसाब से जो भी है शायद चार्जेस वगैरह, वो लगेगा। और जो ऑप्शन सेलिंग करोगे, उसमें जो चार्ज लगेगा, 1 लॉट सेल एक मतलब सेल किया है ऑप्शन तो ₹60, फिर बाय करोगे फिर ₹60, ₹120 1 हफ्ते का वो लगेगा। ऐसा करके चार्जेस बहुत ही कम रहते हैं, नॉमिनल